अधिकार जो संविधान में दिए हैं वो देना चाहते हैं। ऐसा कोई उत्साह, ऐसा कोई इनिशिएटिव, ऐसा कोई प्रयास जो संविधान की मौलिक बातों को अमल करने के लिए शासक वर्ग करना चाहता है, ऐसा कहीं उनके आचरण में दिखाई नहीं देता। इसके बावजूद भी उन्होंने ये उपवर्गीकरण करने का काम किया। यदि ये उपवर्गीकरण करने का काम किया तो ये कहा जा सकता है कि ये झगड़ा लगाने का मामला है। और ये झगड़ा लगाने के अलावा हक और अधिकार देने का मामला नहीं। ऐसी हमारी जितनी हमारे पास समझदारी है वो सारी समझदारी के आधार पर ये हमारी सोच है, ये हमारी विचार है। इसके बावजूद भी अगर हम लोग इस बात का विरोध करने का काम करते रहे, ध्यान देना जो बात मैं समझा रहा हूं उसे बहुत केयरफुली समझना होगा। यदि इस बात का हम लोग विरोध करते रहे तो जो शासक वर्ग ब्राह्मण है उसका झगड़ा लगाने का मकसद, झगड़ा लगाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अगर मान लो हम झगड़ा करते हैं तो झगड़ा लगाने का मकसद पूरा हो जाएगा। इसलिए अगर उनका झगड़ा लगाने का मकसद अगर फेल करना है, उनके झगड़ा लगाने का मकसद अगर फेल करना है तो फेल करने का उपाय है इसका समर्थन करना। जैसे ही दूसरा समूह उसका समर्थन करेगा तो झगड़ा करने का कारण ही खत्म हो जाएगा। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार काशीराम जी के समय में हुई थी। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब में इस तरह के झगड़े का मामला सवाल के रूप में पूछा गया था। तो काशीराम जी ने वहां जो जवाब दिया था वो ये, उन्होंने कहा था कि मेरे मुकाबले में चमारों का कोई लीडर नहीं है, मैं पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और इसके अलावा चमारों का कोई लीडर मेरे मुकाबले में नेशनल लेवल पर नहीं है। तो इसलिए मैं ये घोषित करता हूं कि चमारों को जो मिलने वाला रिजर्वेशन है वो सारा का सारा रिजर्वेशन वाल्मीकि लोगों को दे दिया जाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में काशीराम जी ने चंडीगढ़ में घोषित किया था। ये घोषित करने की वजह से क्या हुआ, जो कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग वाल्मीकि और चमारों के बीच में झगड़ा लगाने का काम करते हैं, उनके पास झगड़ा लगाने के लिए कोई कारण नहीं रहा। और जब झगड़ा लगाने का कोई कारण नहीं मिलता है तो उससे क्या होता है, वो वाल्मीकि लोगों का अपने ब्राह्मणों के राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो उपलब्ध नहीं होते। तो ये समझना, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो हमारा दुश्मन रणनीति बनाता है, दावपेच करता है, उस रणनीति को और दावपेच को समझकर हम लोग